तो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवम स्कंध चल रहा है। 20 अध्याय पूरे हो चुके थे। आज 21वें अध्याय से शंखचूर्ण का पुष्प भद्रा नदी के तट पर जाना, वहां भगवान शंकर का दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूर्ण श्री कृष्ण का भक्त था। वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्राह्म मुहूर्त में ही अपनी पुष्पमयी सैया से उठ गया। उसने जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्याग दिए, धुले हुए 2 वस्त्रों को पहनकर उज्ज्वल तिलक कर लिया। फिर इष्ट देवता के वंदन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा किया। दही, घृत, मधु और लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी। नारद प्रतिदिन की भांति उसने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान किए। यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने अमूल्य रत्न तथा कुछ मोती, मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पण किए। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथों से बांटने लगा। उस समय हजारों वस्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गांव शंखचूर्ण ने दान रूप में ब्राह्मणों को दिए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण ले लिए। सब सैनिकों को एकत्र किया। 3 लाख घोड़े और 1 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित हुए। 10,000 रथ तथा 3 करोड़ धनुर्धारी, कवचधारी और त्रिशूलधारी वीर उसकी सेना के अंग बने। नारद इस प्रकार दानवेश्वर शंखचूर्ण ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। महारथी उसे समझना चाहिए जो रथियों में श्रेष्ठ हो। राजा शंखचूर्ण ने उस महारथी को अगणित अक्षौहिणी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेनाध्यक्ष में ऐसी योग्यता थी कि स्वयं 30 अक्षौहिणी सेना से अपनी सेना को बचा सकता था। तत्पश्चात शंखचूर्ण मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षय वट है। वहीं सिद्धों के बहुत से आश्रम हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। यह पवित्र स्थान भारतवर्ष में है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। यह पश्चिमी समुद्र से पूर्व तथा मलय पर्वत से पश्चिम में है। श्री शैल पर्वत से उत्तर तथा गंधमादन से दक्षिण भाग में है। इसकी चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन। वहाँ भारतवर्ष के एक पुण्यप्रदा नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिक मणि के समान उद्भासित होता है। वह जल से कभी खाली नहीं होती। उसे पुष्पभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र की पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आने पर शरावती नाम की नदी उसमें मिल गई है। गोमती नदी उसके बाईं ओर बहती है। अंत में पश्चिमी समुद्र से उसका संगम हो गया है। वहां पहुंचकर शंखचूर्ण ने भगवान शंकर को देखा। उस समय भगवान शंकर बटवृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहा था। वे योगासन से मुद्रा लगाकर बैठे थे। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। ब्रह्म तेज से संपन्न होकर वे इस प्रकार प्रदीप्त हो रहे थे मानो शुद्ध स्फटिक मणि चमक रही हो। उनके हाथ में त्रिशूल और पट्टिस थे तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर शोभा पा रहा था। वस्तुतः गौरी के प्रिय पति भगवान शंकर परम सुंदर हैं। उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। तपस्या का फल देना तथा अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं आती। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे सदा चिंतित रहते हैं। उन्हें विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विश्वज, विश्वंभर और विश्ववर और विश्व संहारक कहा जाता है। वे कारणों के कारण तथा नरक से उद्धार करने में परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु, ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान के बीज तथा ज्ञानानंद हैं। दानवराज शंखचूर्ण उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा। फिर सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने
कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। उसे आते हुए देखकर नंदीश्वर प्रभृति सब के सब उठकर खड़े हो गए। तदनंतर सब में पारस्परिक सामयिक बातें आरंभ हो गईं। उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूड़ भगवान शंकर के समीप बैठ गया। तब प्रसन्नात्मा भगवान महादेव उनसे कहने लगे। महादेव जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता हैं। उन धर्मज्ञ पुरुष के पुत्र का नाम धर्म है। धर्म के पुत्र मरीचि हैं। इनमें श्रीहरि के प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीचि ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी 13 कन्याएं इन्हें सौंपी हैं। उन्हीं कन्याओं में उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साध्वी एक दनु है। दनु के 40 पुत्र हैं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों में बल एवं पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विप्रचित्ति है। विप्रचित्ति के पुत्र दंभ हैं। ये दंभ धर्मात्मा, जितेंद्रिय एवं वैष्णव पुरुष हैं। इन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्ष तक जप किया था। जब तुम कृष्ण परायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्र रूप से प्राप्त हुए हो, पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। इस समय तुम राधिका के शाप से भारतवर्ष में आकर दानवेश्वर बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। उन्हें केवल भगवान श्री हरि की सेवा ही अभीष्ट है। सालोक्य, सार्ष्टि, सायुज्य और सामीप्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों तक को वे दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। उनके मन में ब्रह्मत्व अथवा अमरत्व के प्रति कोई आस्था नहीं है। इंद्रत्व या मनुष्यत्व को वे किसी भी गणना में स्थान नहीं देते। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त पुरुष हो। फिर देवताओं के राज्य विषयक तुच्छ पदार्थ में क्यों तुम्हारी बुद्धि चक्कर काट रही है? राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस करके मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहे। इस विरोध से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सब के सब एक कश्यप जी के ही तो वंश हैं। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने पाप हैं, उनकी यदि जाति द्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो वे 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो, तो कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक सी स्थिति बनी रह सकती है? प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर्धान हो जाते हैं। परब्रह्म के प्रभाव से फिर उनका प्राकट्य हो जाता है। उस समय उनकी स्मृति लुप्त सी रहती है। ईश्वर की इच्छा से तपस्या करके वे परम ज्ञानी बन जाते हैं, यह निश्चित है। फिर वे ज्ञान पूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं, अतएव उन्हें सृष्टा की उपाधि मिलती है। राजन, सतयुग में कोई असत्य भाषण नहीं करते, इसलिए उस युग में धर्म अपने परिपूर्णतम अंशों से सदा विराजमान रहता है। वही धर्म त्रेता में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से तथा कली में 1 भाग से युक्त कहा जाता है। पूर्व के क्रम से एक एक अंश कम होता रहता है। अमावस्या के चंद्रमा की भांति कली के अंत में धर्म की कला केवल नाम मात्र रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है, वैसा फिर शिशिर ऋतु में नहीं रह सकता। एक दिन में ही प्रातः, संध्या और मध्याह्न के अवसर पर सूर्य समान ताप पहुँचाने में असमर्थ होते हैं। काल के क्रम से उदय होकर वे बाल सूर्य की उपाधि धारण करते हैं। तत्पश्चात उनका रूप अत्यंत प्रचंड हो जाता है। समय आने पर वे अस्त भी हो जाते हैं। कभी तो काल दिन को ही ऐसा दुर्दिन बना देता है कि उन्हें दिन में ही छिप जाना पड़ता है। राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं। पुनः थोड़ी देर के बाद प्रसन्नता आ जाती है। राजन, पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा जैसे अपनी सभी कलाओं से युक्त रहते हैं, वैसे सदा नहीं रह सकते। प्रतिदिन उनकी कला में ह्रास होता रहता है, फिर वे पुष्ट भी हो जाते हैं। अमावस्या से इनके अंश में एक एक कला की प्रतिदिन वृद्धि होती है। शुक्ल पक्ष में वे शोभा युक्त रहते हैं और कृष्ण पक्ष में पुनः म्लान हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आने पर अर्थात मेघाच्छन्न आकाश में वे नहीं चमक पाते। काल भेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुक्ल तो किसी समय कृष्ण हुआ करते हैं। बलि सुतल लोक के इंद्र होंगे। यद्यपि इस समय इनका राज्य छिन गया है, समय पर विश्व नष्ट होता है और काल के प्रभाव से पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। चराचर अखिल जगत काल की प्रेरणा के अनुसार सृष्टि और संहार शब्द को सार्थक करते हैं। केवल
परब्रह्म परमात्मा से ही काल की समता की जा सकती है, कारण वे ही परमेश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव जिसे कोई नहीं देख सकता, उस प्राकृत प्रलय को मैं बार बार देखता हूँ। वे परमेश्वर ही प्रकृति रूप हैं और उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वे ही आत्मा और वे ही जीव हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं। कार्य के अनुसार उनमें नाम और गुण की प्रसिद्धि होती है। उन्हीं परमेश्वर से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पालन करता उन्हीं परमेश्वर से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु तथा संहारकर्ता मैं अर्थात महादेव प्रादुर्भूत हुए हैं। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं। राजन, इस समय मैं प्रलयाग्नि के समान भयंकर रुद्र को संहार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वर के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन करता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी मृत्यु के भय से इस प्रकार डरती है जैसे गरुड़ से सर्प डरते हैं। नारद, उस समय सर्वेश भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में विराजमान थे। पूरी तत्परता के साथ संपूर्ण भावों को प्रदर्शित करते हुए शंखचूर्ण से उपर्युक्त बातें कहकर वे चुप हो गए। तब दानवराज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही मधुर वाणी में विनयपूर्वक अपना भाषण आरंभ किया। शंखचूर्ण ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ कहा है उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता, परंतु कुछ मेरी भी यथार्थ प्रार्थना है, उसे सुनने की कृपा करें। अभी आपने जाति द्रोह के विषय में जो महान पाप बतलाया है सो ठीक है। मैं इस समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उठा कर लाया हूँ, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। उस समय वहाँ भगवान श्री हरि गदा लेकर पहरा दे रहे थे, अतः मैं बलि को नहीं ला सका। परब्रह्म परमात्मा प्रकृति स्वरूप हैं। यह विश्व उनके मनोरंजन की सामग्री है। वे जिस समय जिसको जो संपत्ति प्रदान करते हैं वह उसी की संपत्ति मानी जा सकती है। इस वैभव के विषय में देवताओं और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है, कभी इसका अंत नहीं होता। समयानुसार क्रमशः कभी वे जीतते हैं और कभी हारते हैं। वैसे ही हम भी समयानुसार जीतते और हारते रहते हैं। इसलिए हम दोनों पक्षों के विरोध में आपका आना संगत नहीं जान पड़ता। आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी, बंधु, ईश्वर और परमात्मा ठहरे। यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध ठन जाए तो यह आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और हम पराजित होंगे तो हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा सा धब्बा लगेगा। मुने शंखचूड़ के ये वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। तत्पश्चात उस दानवेश्वर का समुचित उत्तर देना उन्होंने आरंभ किया। महादेव जी बोले, राजन, तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या बड़ी लज्जा होगी और हारने पर अपकीर्ति ही क्या होगी। इसके पहले मधु और कैटव के साथ श्रीहरि का भी तो युद्ध हो चुका है। राजन, एक बार वे हिरण्यकशिपु से लड़े थे और पुनः दूसरी बार हिरण्याक्ष से। स्वयं मैं भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्य के साथ युद्ध कर चुका हूँ। यही नहीं किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा हैं, जिनका शुंभ आदि असुरों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ था। तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हो। जो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसा बलवान नहीं था। फिर राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है। देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो। बस मेरे कहने का निश्चित अभिप्राय यही है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दों के अपव्यय करने का क्या प्रयोजन है। नारद, जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, तब शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत वहां से उठकर जाने को तैयार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। शंकर जी ने ज्ञान दिया है इस कथा में। गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।